हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज इस क्लास के अंदर उम्मीद क्लासेस आपके सामने कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन जैसे बीएससी नर्सिंग, एंट्रेंस एग्ज़ाम एवं लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले दोस्तों को कुछ एमसीक्यूज़ लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, केंद्रिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। और इसमें पहला ऑप्शन दिया गया, ये तर्कु बनने में भाग लेता है और ये भित्ति से घिरा रहता है। ये विभाजित होती कोशिकाओं में बड़े केंद्रिक होते हैं। और डी ऑप्शन में दिया है, ये रिबोसोमल आरएनए संश्लेषण का क्रियाशील स्थल है। तो इस पहले क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा, डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा, जो होता है केंद्रिका के लिए ये सही कथन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोल्जी सम्मिश्रण किस में भाग लेता है। ऑप्शन में दिया गया जीवाणु श्वसन में, बी ऑप्शन में दिया गया स्रावी पुट्टिकाओं को बनाने में, वसा अम्ल के अपघटन में, डी ऑप्शन में दिया गया अमीनो अम्ल के सक्रियण में। तो गोल्जी का जो होता है वो स्रावी पुट्टिकाओं के बनाने में योगदान निभाता है। दूसरे ऑप्शन का है जो बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। ठीक है, तो स्रावी पुट्टिकाओं को बनाने में इसका भाग लेता है। ठीक है, गोल्जी सम्मिश्रण में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट बोलते हैं आरईआर में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं होती। आरईआर में कौन सी घटना नहीं होती है। नीचे संकेत पेप्टाइड का विदलन नहीं होता है क्या। और बी ऑप्शन दिया गया प्रोटीन का ग्लाइकोसिलेशन, और सी ऑप्शन दिया गया प्रोटीन का वलन, और डी ऑप्शन में दिया गया है फॉस्फोलिपिड का संश्लेषण। तो आरईआर में कौन सी घटना नहीं होती है क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो फॉस्फोलिपिड का संश्लेषण है, वो घटना नहीं होती है। ठीक है, आरईआर में फॉस्फोलिपिड का संश्लेषण नहीं होता है, संकेत पेप्टाइड का विदलन होता है, प्रोटीन का ग्लाइकोसिलेशन भी होता है। ठीक है, और प्रोटीन का वलन होता है। लेकिन डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट नहीं माना जाएगा है, डी ऑप्शन है जो इसका राइट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गलत मिलान का चयन कीजिए। मतलब इनके साथ में जो लिखा है वो गलत नहीं है, कौन सा गलत है उसका चयन करना। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है उपमध्य केंद्रिक गुणसूत्र जो होता है एल आकारीय गुणसूत्र के साथ जुड़ा है। और अगला है एलोसोम जो है लिंग गुणसूत्र है, इसमें ये बताया गया। और इसके आगे वाला है जो है लैम्पुरुष, यानी लैम्पुरुष के समान होता है, लैम्पुरुष होता है उसके समान होता है, द्विपुटी युगली के समान होता है। और अगला ये कथन है जो पहला सभी सही है, दूसरा भी सही, जो लिंग गुणसूत्र के एलोसोम है जो लिंग गुणसूत्र माना जाता है, और तीसरा भी लैम्प होता है वो सही है। और डी ऑप्शन दिया गया है बहुपट्टीय गुणसूत्र एम्फीबियनों के अंडा कहलाता है। बहुपट्टीय गुणसूत्र एम्फीबियनों के अंडा अगर नहीं कहलाता है, डी ऑप्शन है जो इसका गलत है। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। एम्फीबियनों के अंडा नहीं पाया जाता, इसका गलत है, ये डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है। एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए सक्षम होता है। पहला है लयन काय यानी लाइसोसोम, पहला लयन काय यानी लाइसोसोम। और अगला है राइबोसोम, तीसरा है हरितलवक, चौथा है सूत्रकणिका बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है जो एटीपी बनाने के सक्षम होता है। तो इसका डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा ना, डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गलत मिलान का चयन करें। इसमें भी गलत मिलान का चयन करना है। ए ऑप्शन में दिया गया प्रोटिस्ट यूकैरियोटिक जो यूकैरियोटिक होता है, बी ऑप्शन में दिया गया है मिथेनोजन प्रोकैरियोटिक, सी ऑप्शन में दिए गए गैस रसदानियाँ यानी हरित जीवाणु, डी ऑप्शन में दिए गए बड़ी केंद्रीय रसदानियाँ जंतु कोशिकाएं। तो इसका जो राइट आंसर है जो डी ऑप्शन हो जाएगा, बड़ी केंद्रीय रसदानी। मतलब इसका ये इसके साथ जोड़ा नहीं है,
ये जंतु कोशिकाएं होती है बहुत छोटी मानी जाती है, ठीक है, बहुत छोटी मानी जाती है, और इसमें लिखा है बहुत बड़ी, तो ये डी ऑप्शन है जो इसका राइट माना जाएगा। बाकी ये प्रोटिस्ट है जो यूकैरियोटिक के साथ जुड़ा था, सही है। मिथेजोन है प्रोकैरियोटिक, सही है, और सी भी सही है। डी ऑप्शन है जो बिल्कुल रॉन्ग माना जाएगा, और इस कारण इसका डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट है, ठीक है, डी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस कोशिकीय अंगक में जल अपघटनी एंजाइम होता है? ए ऑप्शन में दिए गए है राइबोसोम, बी ऑप्शन में दिए गए है लयनकाय, सी ऑप्शन में दिए गए है मध्यकाय, डी ऑप्शन में दिए गए है सूक्ष्मकाय। तो किस कोशिकीय अंगक में जल अपघटनी एंजाइम होता है ये पूछा गया है, कौन से में नहीं होता है, एक ऑप्शन है जिसमें से होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा लयनकाय यानी लाइसोसोम। लाइसोसोम है, लाइसोसोम, ठीक है, जिसकी लाइसोसोम नाम दिया था शायद डी डूबे है जिन्होंने नाम दिया था लाइसोसोम, इसका बिल्कुल राइट होगा। जो एंजाइम होता है उनका ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट माना जाएगा, यानी बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म नलिकाएं संघटक होती है? ए ऑप्शन में दिए गए तारक केंद्रों, और तर्करूपी रेशों और क्रोमेटिन के। बी ऑप्शन दिए गए तारक कायों, न्यूक्लियोसोम और तारक केंद्रों के, और सी ऑप्शन में दिए गए पक्षमापी कशेरुकियों और प्रोक्षिकाओं के। डी ऑप्शन दिए गए तर्करूपी रेशों, तारक केंद्रों और पक्षमापों के। तो इसका तर्करूपी रेशों यानी डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। ये सूक्ष्म नलिकाएं संघटक होती है, डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट मानते हैं, बाकी गलत माने जाएंगे, ठीक है, डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद क्लासेस की तरफ से आपको हर प्रकार के एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपटीशन एग्जामों में आने वाले क्वेश्चन आपके समक्ष रखे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल एकल कला से घिरा होता है? कौन सा कोशिकांग केवल एकल कला से घिरा होता है ये पूछा गया है। पहले ऑप्शन में लयनकाय, थोड़े लिखने में मिस्टेक है, और बी ऑप्शन में केंद्रक, सी ऑप्शन में सूत्रकणिका, और डी ऑप्शन में हरितलवक। तो इसका लयनकाय है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा, बाकी सूत्रकणिका है, हरितलवक, सूत्रकणिका और हरितलवक है। सूत्रकणिका और हरितलवक है जो दोहरी झिल्ली से ढके होते हैं, ठीक है, दोहरी झिल्ली से ढके होते हैं। इसके कहाँ दोहरी झिल्ली से ढके होते हैं, इसमें कोशिका के एकल कला से पूछा गया, तो इसमें लयनकाय है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा, इसका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट माना जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पादप कोशिकाओं की रचनानी में जल घुलित वर्ण कौन से होते हैं? पर्णरहित, बी ऑप्शन में गया जेंथोफिल, सी ऑप्शन में दिए गए कैरोटिनॉइड, डी ऑप्शन दिए गए एंथोसाइनोनिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो बिल्कुल होगा, देख लीजिए, कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल में, इन दोनों में क्या होता है, वसा विलय होती है, ठीक है, क्या होता है, वसा विलय। ये तो वसा में विलय होते हैं, और सॉरी ये दोनों होते हैं, ये नहीं होता, ये होता है जो जल में विलय होता है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया जल में विलय कौन से हैं, इसका डी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट हो गया। जेंथोफिल और कैरोटिनॉइड है जो वसा में विलय होते हैं, तो इसका डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट माना जाएगा। तो आज की क्लास का ये समापन करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उम्मीद क्लासेस की तरफ से दिए गए एमसीक्यूज बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।